अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं बना रही हूँ बेबी शावर केक। तो बहुत ही डिटेल वीडियो बनाई है, हर चीज़ आपको डिटेल में समझाऊंगी। तो ये कुछ टॉपर्स हैं जो केक पर लगने हैं फॉन्डेंट के, तो ये मैंने सब रेडी करके रखे हुए हैं। कुछ टॉपर्स मैंने हाथ से बनाया और कुछ के लिए मोल्ड यूज़ किया है। 4 पाउंड का स्पंज मैंने रेडी किया है, 6 इंच के पैन में बनाया है और 6 एग के साथ बनाया है। ठीक है, सब चीज़ें आपको बता दी हैं। केक बोर्ड मैंने 12 इंच का यूज़ किया है और केक बॉक्स 12 बाय 12 हाइट और विड्थ दोनों का मैंने यूज़ किया है। जो न्यू होम बेकर्स होते हैं उनको इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि उन्होंने केक बोर्ड कौन सा यूज़ करना है, पैन कौन सा यूज़ करना है, रेसिपी कौन सी यूज़ करनी है। इसलिए मैंने ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बता दी। अच्छा, अब आ जाती है बारी आपने केक को किस तरह से फ्रॉस्टिंग करनी है, किस तरह से इसकी सेटिंग करनी है। तो सबसे पहले आपने ये स्टिक इंसर्ट लाजमी करनी है। अच्छा, अब जो बाज़ार में डोल आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो हम इस स्ट्रॉ से काम चला लेते हैं, जिससे भी बहुत अच्छा सा केक हमारा सेट हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी सारे केक बोर्ड के अंदर ये फिक्स करती हूँ, चाहे मैं बेंटो बनाऊँ चाहे 4 पाउंड 5 पाउंड का बनाऊँ केक। ये मैं स्टिक ज़रूर इसके अंदर स्ट्रॉ इंसर्ट करती हूँ, उससे केक बहुत सिक्योर हो जाता है। तो केक को मैंने थोड़ा सा पीछे की तरफ इसलिए रखा है कि मुझे आगे एक छोटा सा टेक्स्ट लिखना है, इसलिए केक को मैंने थोड़ा सा पीछे करके रखा है। और क्रीम मैंने बहुत अच्छी हार्ड बीट की है, क्योंकि केक काफ़ी दूर जाना था। अब इसके नासमबाज से कोरंगी काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाता है, तो आधा पौने घंटा तो ये कार में ट्रैवल आराम से कर ले, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने क्रीम को बहुत अच्छी बीट किया है, बहुत ज़्यादा हार्ड क्रीम मैंने बीट करी हुई थी, ताकि केक मेरा अच्छा स्टेबल हो जाए और कि ये आराम से इतना ट्रैवल कर सके। क्योंकि काफ़ी मैंने हाइटेड बनाया था, क्योंकि फ्लैट केक में गिरने का इतना डर नहीं होता जितना कि हाइटेड केक में होता है। और तकरीबन सभी हाइटेड केक ही बनवाते हैं, फ्लैट केक का फैशन बिल्कुल भी नहीं है। पहले कभी लोग बेकरी से फ्लैट बड़े बड़े केक लिया करते थे, बट अब आजकल सब हाइटेड केक ही मांगते हैं। ठीक है, अभी आपको दिख रहा होगा कि कितना ज़्यादा हिलता जुलता हुआ है, लेकिन जब हम इसकी क्रम कोटिंग कर देंगे, इसे फ्रिज में रख के सेट करेंगे, तो ये बहुत अच्छा स्टेबल हो जाएगा और ये कहीं से आपको हिलता जुलता हुआ नज़र नहीं आएगा। यही वजह है क्रीम को हार्ड बीट करने का। और जब भी आप टॉल केक बनाएं तो आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि आपने क्रीम को अच्छा बीट करना है, केक को सिक्योर करने की अपनी तरफ से तमाम कोशिश करनी है। वरना ट्रैवलिंग के दौरान अक्सर केक गिर जाता है, लेयर्स उतर जाती हैं या वो आड़ा हो जाता है, तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं। किसी के इतने पैसे लगे होते हैं और हमारी इतनी मेहनत होती है, सारी सी बात है, कस्टमर भी नाराज़ हो जाते हैं अगर आपके साथ, आपके केक के साथ ज़रा सी भी कोई मिस्टेक हो जाए। तो ये सारी चीज़ों का आपने बहुत बहुत ख़ास ख्याल रखना है कि केक बस अच्छे से बनने के बाद सेफली डिलीवर भी होना चाहिए। ठीक है, ये हो गई इसकी क्रम कोटिंग। इसको फ्रिज में रखा, सेट किया। अब मुझे 3 शेड्स के साथ इसकी कवरिंग करनी है, तो आपको लाइंस नज़र आ रही होंगी, मैंने लाइंस लगा दी हैं। और आज मैं पाइपिंग बैग से ही क्रीम लगा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको डायरेक्ट लगाना बता दिया था, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा जल्दी थी। तो इस तरह से पाइपिंग बैग से आपने क्रीम लगानी है। रेफरेंस पिक्चर को अपने सामने रखा करें जब भी केक बनाएं, और ख़ास तौर पर जब आप बिगनर हों तो आपने अपने दिमाग से कोई डिज़ाइन निकाल के नहीं बनाना, क्योंकि बनाएंगे कुछ और बनेगा कुछ। हमेशा रेफरेंस पिक्चर सामने रखा करें केक बनाने के लिए, तो उससे अच्छा केक बन कर निकला कर आता है, आपको पता चलता है कि आपने क्या बनाया है। आज वीडियो मैंने बहुत डिटेल में बनाई है, तो अगर किसी को कोई सवाल रह जाए तो आप लोग मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ लिया करें। ठीक है, अब इसको प्लास्टर करने का तरीका आप गौर से देख लें कि हमने किस तरह से इसको अच्छा सा प्लास्टर करना है, क्योंकि क्रीम हमारी हार्ड बीट हुई थी, इसमें बबल आ गए थे। ठीक है, अब बबल आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने पानी लेना है गरम, बहुत ज़्यादा गर्म पानी लेना है, हल्का सा गर्म पानी लेना है। और और बस गर्म पानी में इसको डिप करते जाना है, इसको क्लीन करना है और फिर इस तरह से इसकी फिनिशिंग करनी है। बहुत प्यारा स्मूथ आपका केक बनेगा। क्रीम हार्ड बीट होने के बाद भी केक में बहुत प्यारी फिनिशिंग आती है। इसको कवर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि बबल्स आएंगे तो फिर आपका केक बहुत बुरा लगेगा और उसमें फिनिश लुक नहीं आएगा। तो इस तरह से आपने इसको गर्म पानी में डिप करते जाना है, इसके सारे बबल्स को हाइड कर देना है और बहुत बहुत स्मूथ बनेगा आपका केक। क्योंकि ये सिर्फ सेफ्टी के लिए किया जाता है क्रीम को हार्ड बीट करना, वरना अगर केक कहीं करीब जा रहा होता तो मैं इसको नॉर्मल क्रीम के साथ भी बीट कर सकती थी और मेरा काम आसान हो जाता। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा काम मुश्किल हो जाता है कि कभी अगर आपसे भी गलती से केक के ऊपर बबल्स आ जाए तो आप इसको किस तरह से कवर करेंगे। गर्म पानी लेना है, डिप करना है, उसको क्लीन करना है और इस तरह से केक को आपने फिनिश्ड लुक देते जाना है। अब आ जाते हैं थोड़ी सी फ्रॉस्टिंग की तरफ। ये हमारे पास रेफरेंस पिक्चर है, वो मैं आपको दिखा दूंगी। यहाँ हमसे हो गई थी गड़बड़, क्योंकि हमने क्रीम को बहुत ज़्यादा डार्क कलर दे दिया था।
तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने दोबारा क्रीम बीट की और दोबारा नए शेड्स बनाए और बिल्कुल भी प्यारा सा कलर इसका आ गया था, सेम मैचिंग है। क्योंकि आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जब आप दोबारा क्रीम बीट करते हैं तो आपका सेम कलर नहीं आता। तो खैर मैंने इन सब चीज़ों को दोबारा से रिमूव किया, सारे फ्लावर्स को। फिर दोबारा मैंने जो फ्रेश क्रीम बीट की थी उसके साथ मैंने इसके दोबारा फ्लावर्स बनाए और बहुत प्यारे से बन गए थे इस दफ़ा भी। अच्छा, क्रीम हार्ड बीट थे तो आपके सामने कितने आराम से उड़ गए थे फ्लावर। अगर क्रीम सॉफ्ट होती तो ये सारा केक हमारा मैसी हो जाता। अच्छा, ये सारे टॉपर्स मैंने कस्टमाइज़ करवाए हैं कस्टमर की डिमांड पर। तो उनके जो भी टॉपर्स केक पर लगे थे उन्होंने कहा था कि सारे टॉपर्स आपने मंगवाने हैं, तो ये बाज़ार में नहीं मिलते बने बनाए, आपको कस्टमाइज़ करवाने पड़ते हैं। अगर आपको टॉपर कस्टमाइज़ करवाने के लिए कांटेक्ट चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका नंबर दे दूँगी। जो टॉपर कस्टमाइज़ करते हैं, आप जैसा मर्ज़ी चाहें आप उनसे टॉपर रेडी करवा सकते हैं और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में बनाते हैं। एक्चुअली ये ऑर्डर था यूके से। उन्होंने अपनी मदर को सरप्राइज़ देना था और गुड न्यूज़ देनी थी, तो सरप्राइज़ भी साथ था। तो ये सारा केक उन्होंने उन्हीं के लिए प्लान किया हुआ था सरप्राइज़। और बहुत ही प्यारा सा केक उन्होंने बहुत दिल से बनवाया था और बहुत बहुत खुश भी थे वो। बहुत अच्छा लगता है कस्टमर जब इस तरह से हम लोगों के साथ अपनी खुशी शेयर करते हैं और अपने सरप्राइज़ वगैरह के लिए प्लान कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं सारे टॉपर जो मैंने रेडी करके रखे हुए थे वो हम किस तरह से लगाने हैं। उसके लिए मैंने रेफरेंस पिक्चर सामने रखी है। फुटप्रिंट मैंने बेबी फुटप्रिंट हाथ से बनाया था, कोई मोल्ड यूज़ नहीं किया। सिर्फ बेबी के क्लोथ और शूज़ वगैरह ये जो चीज़ें हैं ये मैंने एक ही मोल्ड से बनाई थी। और बटन्स और बेबी फुटप्रिंट्स वगैरह ये सब मैंने हाथ से बनाए थे। क्योंकि मोल्ड का कोई एंड नहीं है, आप कितने ज़्यादा मोल्ड ख़रीदेंगे। तो जो चीज़ें मेरी हाथ से बन सकती हैं उनके लिए मैं मोल्ड नहीं ख़रीदती। क्योंकि इतने ज़्यादा मोल्ड ख़रीदने के बाद आपका इतना ज़्यादा काम में आते भी नहीं है। जो चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं बस मैं वही मोल्ड ख़रीदती हूँ। तो बटन्स वगैरह इतने ज़्यादा आपको बनाने नहीं होते, तो इसलिए मैं इसको हाथ से ही बना लेती हूँ। और फुटप्रिंट हाथ से बहुत अच्छे बन जाते हैं, ज़रूरत नहीं है उसके लिए भी आपको 600-700 रुपये का मोल्ड ख़रीदने की। तो इस तरह से मैं पिक्चर देख देख के सारे मैंने टॉपर्स लगा दी थी और माशाल्लाह से केक बहुत प्यारा लग रहा था और उन्हें भी केक बहुत पसंद आया था। और कार से मैंने इसकी डिलीवरी करी थी। कभी भी बाइक पे आप इतने बड़े केक को भेजने का रिस्क ना लें। और मेरे काफ़ी टॉपर्स बच भी गए थे, मैंने इतने ज़्यादा बना लिए थे कि मुझे जहाँ जो चीज़ अच्छी लगेगी वो बना लूँगी। क्योंकि इस केक पे बहुत ज़्यादा टॉपर्स लगे हुए थे। और ये थी मेरे केक की फ़ाइनल लुक। और इसका वेट 4 पाउंड से ज़्यादा ही माशाल्लाह से आ रहा था। और माशाल्लाह से केक बनने के बाद बहुत प्यारा लग रहा था और इसका रिव्यू भी मुझे बहुत ही अच्छा मिला था। उनकी फैमिली में केक का टेस्ट और केक की डेकोरेशन सबको बहुत ज़्यादा पसंद। और जैसा कि क्लाइंट ने कहा था कि उन्हें सरप्राइज़ देना है तो केक बिल्कुल भी नज़र नहीं आना चाहिए, तो उनके लिए मैंने ये बॉक्स मंगवाया था जिसमें विंडो नहीं होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसे सेफ़ली मैंने कार से डिलीवर करवाया।